ईरान के कई शहरों पर हमला किया गया। इजरायली सेना ने हमले में तबाही मचा दी है। आईडीएफ ने डिजफुल शहर को निशाना बनाया है। हाकिमी ये इलाके को भी यहां टारगेट किया गया। ईरान पर पूरी ताकत के साथ ये हमला है, ये पीएम नेतन्याहू का कहना है। ईरान में जोरदार हमले जारी है इजराइल की तरफ से। इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान ने अपने प्लान में ट्रंप को फंसा लिया है। अमेरिका की हेकड़ी को ईरान ने अपनी रणनीतिक समझ से ऐसी मात दी है कि अब अमेरिका को भी इससे लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करना ही पड़ेगा। दरअसल 4 दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खामेनेई और ईरान के टॉप कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया, तब किसी को भी पता नहीं लगा होगा कि ईरान अपने टॉप लीडरशिप के बिना इतनी बड़ी लड़ाई अपने दम पर 80 घंटे से लड़ पाएगा। और केवल लड़ ही नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी ठिकानों पर टारगेट कर पूरी इलाके में दहशत फैला दी। इसकी वजह ईरान की कमाल की रणनीति है, जो उसने पिछले साल इजराइल के साथ हुए वार के बाद बनाई थी। उसने पहले अपने बेकार हथियारों का इस्तेमाल कर अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया और अब अपने अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाया। खामनेई के बेटे मुस्तफा को सौंपी गई ईरान की कमान। मुस्तफा को बनाया गया है सुप्रीम लीडर और ये माना जा रहा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दबाव में असेंबली ने आखिरकार मुस्तफा पर मुहर लगा दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को कमान सौंपी गई है, क्योंकि कौन अब अगला लीडर होगा, कौन खामनेई की जगह लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। तो इस वक्त ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर IAEA का बड़ा दावा सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया है ईरान के परमाणु बम बनाने की सबूत नहीं है। ये कहना है IAEA का। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का दावा है कि न्यूक्लियर हथियार निर्माण के लिए कोई व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं मिला है। ये बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। जी हां, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद लगा था ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ना तो झुका है ना ही रुका, बल्कि बदले की आग में उसने पूरे मिडिल ईस्ट पर कहर बरपा रखा है। ईरान के लगातार हो रहे हमलों ने अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जबकि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत करीब 40 बड़े कमांडरों को इन हमलों में खो दिया। अब ईरान अपने 3 बड़े नेताओं के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। इस त्रिशक्ति में पहले नंबर पर है अयातुल्ला अली रेजा अराफी, गार्डियन काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य और धर्मगुरु अराफी को कई स्रोतों में अंतरिम सुप्रीम लीडर भी बताया जा रहा है। त्रिशक्ति की दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। वर्तमान राष्ट्रपति खामेनेई की तरह ईरान को किसी भी सूरत में घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहते। तो इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में 60 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम और लाइव फायर को निशाना बनाया गया है। ईरान पर 60 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, मिसाइल लॉन्चर को भी इसमें टारगेट किया गया है। इजराइल अमेरिका के ईरान पर ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद तबाही मची हुई है, लेकिन इस बीच ईरान का प्रॉक्सी कहा जाने वाला हिजबुल्लाह जंग के मैदान में आ चुका है। देखिए, नेतन्याहू के देश पर मिसाइल अटैक करने लगा, लेकिन शायद वो भूल गया कि नेतन्याहू की जद से उसकी जमीन ज्यादा दूर नहीं है। फिर क्या, हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल दागने की जो हिमाकत कर बैठा, तो उसका जवाब IDF ने बारूदी बौछारों के साथ दिया। लेबनान के बेरूत से लेकर सिदोन और टायर तक वो मिसाइलें दागी जो हिजबुल्लाह की कब्र खोद रहा है। पहली तस्वीर बेरूत की है, जो लेबनान के पश्चिम हिस्से में आता है। देखिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है वो कैसे मलबे में तब्दील हो रही है। महज 2 सेकंड के अंदर इजरायली मिसाइलें यहां आकर गिरती हैं और तेज धमाके के साथ बिल्डिंग मलबा बन जाती है, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। साउथ लेबनान के सिदोन में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।